हाल ही में भारतीय एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चीन की यात्रा पर थे, जहां पर चीन और भारत के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का प्राथमिक उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना था और संबंधों में जो समस्याएं पिछले कुछ सालों में देखने को मिली थी, उन समस्याओं को हल करना रहा। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरी बैठक की बात करेंगे। बैठक में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु निकल करके आए, उन पर भी डिस्कशन होगा और साथ ही एक सवाल भी आपके लिए होगा, जिस सवाल को आपको सॉल्व करना है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और जैसे कि हमारी सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को देख लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा में सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे। खबर के बाद इस पूरी बैठक के दौरान एक 6 सूत्रीय सहमति पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं। डॉक्यूमेंट को लेकर के बातचीत हुई है, तो उस डॉक्यूमेंट में क्या 6 आपको बिंदु देखने को मिलेंगे, उन 6 बिंदुओं पर भी बात होगी। फिर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर भी यहाँ पर डिस्कशन देखने को मिला है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर ये आखिर भारत और चीन के बीच में जो पूरा विवाद है, उस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, उसको भी एक बार समझेंगे। और अंत में एक सवाल होगा, सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ से वीडियो की शुरुआत की जाए, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक सूचना आपके लिए ये है कि दृश्य आईएएस का जो मुखर्जी नगर का कैंपस था, मुखर्जी नगर की जो क्लासेस थी, वो अब नोएडा में शिफ्ट हो गई हैं। और नोएडा की जो क्लासेस हैं, यहाँ पर आपका हिंदी माध्यम का भी बैच है और यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम का भी बैच जो है मौजूद है। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर यहाँ पर मौजूद है 9311406440। और अगर आप कैंपस को विजिट करना चाहते हैं, तो नोएडा सेक्टर 15 का जो मेट्रो स्टेशन है, उसके काफ़ी करीब आपको ये नई क्लासेस देखने को मिल जाएँगी, तो आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं। एक सूचना संभव प्रोग्राम को लेकर भी है। 2025 के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस की तैयारी के लिए जो है अभ्यास प्रश्न मिलेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट कंटेंट की आपको ज़रूरत है, जो भी इम्पोर्टेंट रणनीति की आपको ज़रूरत है, वो आपको इस पूरे प्रोग्राम में मिल जाएगी। तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। दृश्य आईएएस की वेबसाइट को विज़िट कीजिए, वहाँ पर आपको ये पूरा प्रोग्राम और जो है इससे जुड़ी जो जानकारियाँ हैं, मिल जाएँगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले खबर पर अगर आप बात करें, तो 2019 के बाद तकरीबन 5 सालों बाद पहली बार 2024 में भारत और चाइना की जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी बैठक का आयोजन किया गया था। तो भारत की तरफ से इस बैठक में नेतृत्व किया हमारे एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की ओर से, और चाइना की तरफ से चाइना के विदेश मंत्री वांग यी जो है वो इस पूरी बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक का उद्देश्य सीमा विवाद को हल करना और द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ करना है और ज्यादा मजबूत करना है। इसके अलावा अगर ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक की बात करें, तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत साल 2003 में आपको देखने को मिली थी और साल 2003 के बाद से लगातार इसका आयोजन हो रहा था। 2019 में आखिरी बार हुआ था, फिर उसके बाद दोनों देशों के बीच में विवाद शुरू हो गया और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक का आयोजन नहीं हो सका और अब जाकर के 2024 में जो है इस बैठक का आयोजन किया गया है। तो ये ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट प्रारंभिक बिंदु हुए इस पूरी खबर को लेकर के। अब इस पूरी बैठक के दौरान बैठक समाप्त हो चुकी है और बैठक के दौरान एक 6 सूत्रीय सहमति पर जो है हस्ताक्षर हुए हैं, डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। और 6 सूत्रीय डॉक्यूमेंट में आपको 6 टोटल बिंदु देखने को मिलेंगे, जिन पर हम बात करेंगे। पहला जो बिंदु है वो पूर्वी लद्दाख यानी ईस्टर्न लद्दाख में समाधान का सकारात्मक मूल्यांकन किया गया तथा जमीनी स्तर पर शांति के लिए काम करने की सहमति जो है व्यक्त की गई। तो जो विवाद था, विवाद मुख्य तौर पर आपका ईस्टर्न लद्दाख को लेकर के था। ईस्टर्न लद्दाख में 2 क्षेत्र हैं जिनको लेकर के ये विवाद आपको देखने को मिल रहा था। तो उस विवाद में डिसएंगेजमेंट हुआ था। वो डिसएंगेजमेंट कैसा रहा, वहाँ पर क्या चीज़ें आपको देखने को मिली, इसको लेकर के सबसे पहले इस डॉक्यूमेंट में बात की गई है। और भविष्य में किस तरह से हम अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, शांति कायम किस तरह से की जा सकती है, उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत जो है हुई थी। तो एक तो ये पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट, सीमा मुद्दे के लिए निष्पक्ष, उचित तथा परस्पर स्वीकार्य पैकेज समाधान के लिए प्रतिबद्धता भी जाहिर की गई। यानी कि अभी भी अगर आप देखें, तो हमने सीमा पर डिसएंगेजमेंट तो कर लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी कई विवाद जो हैं वो भारत और चाइना के बीच में मौजूद हैं। तो दोनों देशों ने यहाँ पर सहमति जाहिर की है कि उन सभी विवादों को हल करने के लिए हम एक निष्पक्ष जो मैकेनिज्म है, उसका गठन करेंगे और उसके माध्यम से शांतिपूर्वक ढंग से इन विवादों को सुलझाया जाएगा। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेकर के देखने को मिला। यहाँ पर कहा गया कि भारत और चाइना आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ
अपने विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करेंगे, ताकि हमारे बीच में जो एक गैप मौजूद है, उस गैप को फिल किया जा सके और संबंधों को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई। फिर और भी कई इंपॉर्टेंट डायमेंशंस आपको देखने को मिले, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा है, इसको दोबारा से शुरू करने को लेकर के बात हुई है। सीमा से जो व्यापार होता है, जो हम बॉर्डर से ट्रेड करते हैं, उसको शुरू करने को लेकर के यहाँ पर बातचीत आपको देखने को मिली। रिवर कोऑपरेशन को लेकर के बातचीत आपको देखने को मिली, नदी सहयोग को लेकर के बातचीत हुई है। इसके अलावा स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स में खासतौर पर कूटनीतिक और सैन्य वार्ता तंत्र जो है, यानी कि जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं और जो हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में जो एक पूरा तंत्र बनाया जाएगा, उसको और ज़्यादा मजबूत करने को लेकर के बात हुई है। और इस बात पर भी सहमति ज़ाहिर की गई कि 2025 में दोबारा से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो ये ओवरऑल आपके 6 बिंदु हुए जो कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिले हैं। अब ये डॉक्यूमेंट जो है, इस डॉक्यूमेंट की एक खास बात और मौजूद है, और वो खास बात ये है कि यहाँ पर आप देखें तो डॉक्यूमेंट में 6 सूत्रीय सहमति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। तो अब ये जो 6 पॉइंट कंसेंसस शब्द है, इसमें जो कंसेंसस है, उसको लेकर के विवाद जो है थोड़ा-सा भारत और चाइना के बीच में मौजूद है। क्योंकि चाइना ने इस संबंध में जो डॉक्यूमेंट जारी किया है, जो नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, उसमें कंसेंसस शब्द का जो है ज़िक्र मौजूद है, उसमें कंसेंसस शब्द जो है लिखा हुआ है। लेकिन भारत ने जो डॉक्यूमेंट जारी किया है, उसमें कंसेंसस शब्द जो है वो नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, लेकिन ये इतना बड़ा विवाद नहीं है, जिसको जो है जिस पर इतनी डिटेल से चर्चा की जाए। तो ये ओवरऑल आपके 6 बिंदु हुए, जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की। इसके अलावा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने को लेकर भी बातचीत आपको देखने को मिली। भारत और चाइना दोनों ने आपसी संबंधों की इम्पोर्टेंस को बताया कि भारत और चाइना के संबंध जो हैं, वो एक-दूसरे के लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर कहा गया कि दोनों देश जो हैं, वो विश्व स्तर पर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं, और ऐसे में दोनों देशों को आपस में कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि आपस में ही लड़ करके दोनों देश जो हैं, वो एक-दूसरे का नुकसान ना कर दें और आपस में एक साथ मिल करके दोनों का विकास हो सके। इसीलिए दोनों को अपने संबंधों को मजबूत करना चाहिए और राजनीतिक विश्वास को बहाल करने की बात की गई है। पॉलिटिकल ट्रस्ट जो है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की बात की गई, क्योंकि जब पॉलिटिकल ट्रस्ट होगा, तो हमारे संबंध और ज़्यादा बेहतर हो सकेंगे। इसके अलावा चीन के उपराष्ट्रपति ने आर्थिक, व्यापार और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया है। भारत के जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल, उन्होंने संबंधों में गति लाने के लिए रणनीतिक संचार को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। तो ये संबंधों को मजबूत करने को लेकर के बात हुई। अब एक बार यहाँ पर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि जो पूरा विवाद है, इस विवाद की शुरुआत कहाँ से होती है? तो इस विवाद को अगर आप देखें कि हम यहाँ पर आए कैसे हैं, इस जगह पर हम पहुँचे कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ है पिछले 3 से 4 सालों में कि इतना बड़ा विवाद जो है वो पैदा हो गया है? तो इस विवाद के बैकग्राउंड को अगर आप समझने की कोशिश करें, तो बैकग्राउंड इसका बहुत पुराना है। तकरीबन आपको जाना पड़ेगा 2020 के आसपास। 2020 में भारत और चीन के बीच में आपको 2020 में गलवान घाटी में विवाद देखने को मिला था सबसे पहले। तो विवाद की अगर आप बात करें, तो 15 जून 2020 को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में गलवान घाटी में सबसे पहले हिंसक झड़प आपको देखने को मिली थी। अब इस हिंसक झड़प के पीछे के कारण अगर आप देखें, तो कारण ये था कि जो चीन के सैनिक थे, उन्होंने भारतीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपका बहुत सारे शिविर स्थापित कर दिए थे। तो भारतीय सैनिकों ने उन शिविरों को हटाया। इसके बाद दोनों देशों के जो सैनिक थे, उनके बीच में आपको झड़प देखने को मिली, एंगेजमेंट देखने को मिली। हालाँकि बाद में समझौता भी हुआ। इस समझौते के तहत दोनों पक्षों ने 2-2 किलोमीटर पीछे जाने की सहमति व्यक्त की थी। लेकिन इसके बावजूद भी चाइना के जो सैनिक थे, उन्होंने फिर से वहाँ पर कैंप स्थापित कर लिए, और इसके बाद आपका जो विवाद है, वो और ज़्यादा बढ़ता गया और विवाद जो है, दोनों क्षेत्रों में फैलता चला गया। और फिर विवाद में आपको बहुत ज़्यादा हिंसक झड़प देखने को मिली। आप रॉड के इस्तेमाल किए गए, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर आपको हिंसक झड़प देखने को मिली थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक जो हैं, वो शहीद भी हुए थे। चाइना की तरफ से बाद में दावा ये किया गया कि चाइना के भी आपके 5 सैनिक शहीद हुए हैं, लेकिन बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि दरअसल चाइना ने आंकड़े छुपाए थे और चाइना के 40 से ज़्यादा सैनिक जो हैं, वो मारे गए थे। तो यहाँ पर परिणाम यही रहा कि ओवरऑल इस पूरे विवाद के बाद भारत ने बहुत ज़्यादा फ़र्म रिएक्शन दिया था, और इस रिएक्शन की वजह से दोनों देशों के संबंध और ज़्यादा खराब हो गए थे और गतिरोध जो है जारी हो गया था। कूटनीतिक लेवल पर भी विवाद शुरू हो गया था, व्यापारिक लेवल पर भी विवाद शुरू हो गया था, और भारतीय विदेश मंत्री ने साफ तौर पर स्पष्ट किया था कि जब तक दोनों देशों के बीच में सीमा पर जो विवाद है, उस विवाद को सुलझा नहीं लिया जाता है, तब तक दोनों देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक बातचीत है, उसको भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। देखिए, ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं।
अब एक बार मैप पर अगर आप देखें तो ये इस रीजन का मैप है, देपसांग को लेकर के विवाद था और जो आपका डेमचोक है, वो इस जगह पर मौजूद है। तो यहाँ पर लेकर के विवाद हुआ था और इन्हीं दोनों को लेकर के ओवरऑल आपका जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस था, वो इन्हीं दोनों क्षेत्रों को लेकर के था, देपसांग और डेमचोक को लेकर के। ये दोनों ही क्षेत्र जो है वो आपके ईस्टर्न लद्दाख का हिस्सा है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि दोनों क्षेत्र जो है वो ईस्टर्न लद्दाख का हिस्सा हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पर अपने टॉपिक को समाप्त करते हैं और अंत में एक सवाल जो है, वो आपके लिए मौजूद है। तो सवाल में आपसे स्पष्ट तौर पे पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहे देपसांग और डेमचोक किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है और मुझे उम्मीद है इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।